जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आपका धर्म सभा चैनल में। आज हम चलेंगे एक नए स्थान पर जो जगत गुरु श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की द्वारपीठ की शाखा है। जगत गुरु हरिव्यास देवाचार्य जी श्री निम्बार्क संप्रदाय के शिष्य परंपरा के आचार्य थे। इनकी गोत्र हरिव्यासी की द्वारपीठ की यात्रा करने के लिए आज हम राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड पहुँचे हैं। यहाँ से आबू रोड से रेवदर मार्ग पर जाते हैं। तो हम बाइक की सहायता से हमारे मित्र आबू रोड निवासी पंकज जी वैष्णव मूल बुधवाड़ा से हैं, उनके साथ मोटरसाइकिल की यात्रा से ये दूरी तय की आ गया। हम गिरवर गांव पहुंच चुके हैं। गिरवर गांव के मेन रोड पर ही बड़ा गेट लगा हुआ है। इस गेट के अंदर चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। श्री हरिव्यासी गोत्र की उपद्वारपीठ पाट नारायण जी। इस रास्ते से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर अंदर चलते हैं तो गिरवर गांव आता है। हम गांव के रास्ते से होते हुए पहुंच गए अभी गिरवर गांव। गिरवर गांव से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर यहाँ से गिरवर गांव से ही एक रास्ता जा रहा है श्री भगवान पाट नारायण जी धाम। यह गिरवर गांव का मोड़ जहाँ से हम आगे पाट नारायण जी की यात्रा करेंगे। तो आबू रोड से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। इस हरिव्यासी गोत्र की उपद्वारपीठ श्री पाट नारायण जी धाम तक पहुंचने के लिए बीच में अनेकों रमणीय स्थान आते हैं जो देखने लायक हैं। इस पाट नारायण जी धाम पहुंचते हैं तो यहाँ पर साथ साथ हमारे एक नदी भी बहती है जो पाट नारायण जी धाम तक चलती रहती है हमारे साथ। अब हम पाट नारायण जी धाम पहुंचने वाले हैं। उससे पहले मार्ग में अनेकों साधु संत हमें मिलते हैं। हरी चटा देखते हुए सर्वप्रथम पाट नारायण जी धाम की गौशाला हम पहुंच गए हैं। यह श्री पाट नारायण जी हरिव्यासी उपद्वारपीठ की गौशाला के रूप में अभी विद्यमान है। इससे पहले यह प्राचीन भगवान शिव का मंदिर था। अंदर प्रवेश करते हुए यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव का, पास में ही गौशाला का निर्माण किया गया है। यहाँ पे अनेकों गाय माता को रखा जाता है। आगे बढ़ते हुए भगवान शिव के दर्शन करने के लिए भगवान शिव के चरणों में नंदी महाराज विराजित हैं। और ये अंदर का दृश्य आगे बढ़ते हुए हमारे साथ में पंकज जी वैष्णव। यह भगवान शिव का शिवलिंग है। रात का समय हो चुका है इसीलिए अंधेरे के कारण अंदर साफ रोशनी नहीं है।
इसीलिए शिवलिंग के दर्शन अंधेरे में हल्के से हो रहे हैं। ये भगवान शिव का लिंग नज़दीक से लिया गया। सभी भगवान शिव के 1000 वर्ष पुराने शिवलिंग के दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करें। बाहर बजरंगबली एवं गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यह यहाँ के पूर्वाचार्य जी महाराज की तस्वीर। अब मैं यहाँ पुजारी जी से थोड़ी वार्तालाप कर लेता हूँ। तो अब हम यहाँ के पुजारी जी इनसे वार्तालाप करते हैं। तो इन्होंने यहाँ का इतिहास बताया कि यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है और इसको श्री भीमनाथ जी महाराज भगवान श्री भीमनाथ जी महादेव के नाम से जाना जाता है। यह सिरोही दरबार के हाथों से मंदिर निर्मित हैं। अब हम बाहर इस मंदिर की प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन करेंगे। अब आगे इस गौशाला के दर्शन करते हुए और इस प्राचीन भव्य शिव मंदिर के दर्शन श्री भीमेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। पुनः बाइक की सहायता से हम आगे बढ़ेंगे और ये यहाँ का मंदिर का बाहरी दृश्य इसमें मैंने स्वयं को दिखाया। आगे बढ़ते हुए अब हम पहुँच गए श्री पाठ नारायण जी धाम। जगत गुरु श्री हरिव्यास देवाचार्य गोत्र की उपद्वार पीठ श्री पाठ नारायण जी धाम। बाहर भव्य दरवाज़ा जिसपे श्री निम्बार्क संप्रदाय के चिन्ह अंकित हैं। श्री पाठ नारायण धाम गिरवर के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है। बाहर इतना भव्य दरवाज़ा जो यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करता हुआ। अब हम इस दरवाजे के अंदर होते हुए मुख्य द्वारपीठ की तरफ आगे बढ़ेंगे। यह अंदर की तरफ से हम देख रहे हैं, इसको सिंह द्वार भी कहते हैं। यहाँ बहुत सारे संत महात्मा निवास करते हैं एवं नित्य प्रतिदिन ईश्वर का सिमरन करते हैं। अंदर पहुँच चुके हैं। मंदिर के द्वारपीठ के अंदर सबसे पहले यह मंदिर यात्रियों के रुकने के लिए धर्मशाला, कमरे, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पे श्री महर्षि वशिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी यहाँ के द्वाराचार्य जी द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी इलाज होता है। यह हमारे मित्र पंकज जी बुधवाड़ा साथ में यह इस मंदिर द्वारपीठ श्री पाठ नारायण जी धाम का प्रवेश
अंदर। अब मैं आगे द्वारपीठ के अंदर सारी जानकारी देते हुए आयुर्वेदाचार्य महाराज श्री युगल चरण जी महाराज यहाँ पे पीठाधीश्वर थे। अभी उनके शिष्य यहाँ पे विराजित हैं। मंदिर के अंदर इस द्वारपीठ में अब हम प्रवेश करेंगे। चलिए मेरे साथ। अंदर प्रवेश करते ही घंटी जो है बजाई और भगवान को सूचित किया कि हम उनके चरणों में नतमस्तक होने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आ गए हैं। यह मंदिर का प्रांगण, यहाँ पे ये महाराज जी यहाँ का निवास स्थान है। अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए यहाँ नित्य प्रतिदिन यह यहाँ का पाटनारायण जी धाम का पौराणिक इतिहास है। और यहाँ पे किस प्रकार इस पाटनारायण जी का विकास हुआ उसका इतिहास है। यह जगत गुरु श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की उपद्वारपीठ के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे नित्य हरिनाम का पाठ होता है। नित्य अनवरत यहाँ पे पाठ चलता रहता है। अब हम मंदिर के गर्भ गुफा के अंदर प्रवेश करेंगे। गर्भ गुफा में श्री गरुड़ देवता और जो श्री भगवान कृष्ण के प्रतिरूप श्री पाटनारायण जी भगवान के दर्शन, सभी दर्शन लाभ लेंगे। इन्हीं के साथ में श्री निम्बार्क संप्रदाय के आचार्यों की तस्वीरें, श्री सनत कुमार निम्बार्काचार्य, महर्षि देव ऋषि नारद, श्री हंस भगवान, श्री हरिव्यास देवाचार्य एवं पूर्वाचार्यों जी की तस्वीरें भी अंदर प्रतिष्ठित हैं भगवान पाटनारायण के चरणों में। बाहर देव ऋषि नारद, भगवान विष्णु एवं श्री निम्बार्क संप्रदाय के आयुध इसकी जो छत है ऊपर की, उस छत को जब हमने एक बार देखा तो पता भी नहीं चला, किंतु जब गौर से देखा तो ऊपर की छत पर जो चीज़ दिखाई दी वो आज तक कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। इस ऊपर की छत पर सारे यंत्र बनाए हुए हैं। जब गौर से देखा तो पता चला कि कहीं इस छत पर लक्ष्मी यंत्र, कहीं श्री यंत्र, ये सारे हर एक हिस्से में अलग अलग यंत्र बने हुए हैं। ये भगवान श्री की मूर्ति, ये एक और यंत्र, सारे यंत्रों के नाम, उनके प्रकार सब यहाँ पे बने हुए हैं। अब हम यहाँ से
बाहर आते हैं तो भगवान बजरंगबली की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। भगवान संकट मोचन हमेशा द्वार पीठ पे पहरे के रूप में विद्यमान रहते हैं। अब हम इसी मंदिर के पास दूसरे मंदिर जो भगवान भोलेनाथ का है उनके दर्शन करने जाएंगे। पाटनारायण जी भगवान के यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन। यह भगवान शिव का लिंग, यह राम दरबार। अब हम इस पाटनारायण धाम के पास में अनवरत चलने वाली नदी को देखेंगे। यह आबूराज की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी अनवरत रूप से यहाँ पे बहती है। बारिश के सीजन में ये नदी अपने उफान पे रहती हैं, लेकिन यह 365 दिन प्रवाह चलता रहता है। इसी नदी के किनारे अनेक साधु संत भगवान श्री हरि को याद करते हैं। अगर आप यहाँ दर्शन करने आएंगे तो इस नदी की किनारी पे संध्या और प्रातः समय आपको अनेक साधु संत श्री हरिनाम कीर्तन करते हुए दिखाई देंगे। अब वापस हम आगे बढ़ते हैं इस मंदिर के परिक्रमा मार्ग में। परिक्रमा देते हुए पीछे यात्रियों के रुकने के लिए कक्ष बने हुए हैं। पीछे भोजनशाला भी बनी हुई है। पीछे संत निवास भी बने हुए हैं, जहाँ पे अनेकों साधु संत निवास करते हैं। यह तुलसी वन, यहाँ अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यह बेल का वृक्ष लग रहा है। अब हम और इसके पीछे दर्शन करने के लिए कौन कौन सी यहाँ पे सुविधाएं हैं देखने के लिए चलते हैं। यहाँ पे संतों के रुकने के लिए भी काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पे आचार्य जी बाहर गए हुए हैं और तो उनके दर्शन हमें नहीं हो पाए। पीछे काफ़ी यात्रियों के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। भगवान पाटनारायण की पताका अनवरत रूप से चलती रहती हैं। अब हम वहाँ से बाहर आ गए और यहाँ पे पूर्वाचार्यों की समाधियों के दर्शन करने जाएंगे। ये यहाँ के पूर्वाचार्य जी की समाधि स्थली है। श्री जो साकेत निवास हो गए हैं उनके समाधि स्थल हैं ये। उनकी याद में यहाँ छतरियाँ और इनकी चरण पादुकाएं स्थापित की गई। यह महंत श्री अचलदास जी महाराज की समाधि यह महंत श्री सीताराम दास जी की समाधि यह यहाँ का भव्य बगीचा। सभी
एक बार अवश्य यहाँ दर्शन करने आवे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगले वीडियो में और नई धार्मिक स्थल द्वारपीठ के दर्शन करने के लिए चलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।